हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। देशभक्ति लैब 40 में स्वागत है आप लोग का। चलते हैं। एनसीईआरटी का जीके जीएस का मॉक टेस्ट है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो। आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन की कुल कितने वेदांग हैं। वेदांग 6 होता है, ठीक है। वेदांग 6 होता है। चलिए राशि होगा 12 होता है। चलिए त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक क्या है, तो बौद्ध धर्म होता है, ठीक है। कह रहा है कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स किसने दिया है, तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं। देश के प्रमुख होते हैं व्यक्ति, वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है, तो 9 के ए जोड़ा गया है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, तो भारत और पाकिस्तान। और भारत चीन कहेगा तो मैकमोहन रेखा है। और डुरांड रेखा कहेगा तो भारत और पाकिस्तान। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है, तो झारखंड में। कोडरमा कहता है झारखंड में, अब रख के लिए है, और लेकिन अब तो एमपी हो गया है। चलिए कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है, तो आंध्र प्रदेश। एक ट्रिक है कि कच्चा पूड़ी आंध्र खाइए, जो कच्चा पूड़ी होता है तो आंध्र खाइए, आंध्र प्रदेश। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए, तो अमर्त्य सेन, ठीक है। सीवी रमन को मिला था भौतिक क्षेत्र में 1930 में मिला था पुरस्कार। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है, तो तुगलक वंश। कह रहा है किस वर्ष राय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, तो लॉर्ड मेयो। आइए क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मा समाज केवल ब्रह्मा समाज लिखे थे। देखिए ए पांडुरंग कही तो प्रार्थना समाज, ये सही है। दयानंद कही तो आर्य समाज, ठीक है। विवेकानंद कही तो रामकृष्ण मिशन किए थे, ठीक है। इस तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अपने। निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी केवल 2 में भाग लिए थे। चलिए कह रहे गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक। आइए 16 की ओर। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता एनी अनक्स किस देश की लेखिका है, तो फ्रांस की है। कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचांक राइस प्राइस इंडेक्स जारी करता है, तो FAO, ठीक है। चलिए 18 की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अलेक्स इंडेक्स लॉन्चिंग ऑफ और सिक्योरिटी पहल शुरू किया था, शिक्षा मंत्रालय। मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया, 3 बार किया है। कह रहा है कि मेंबर ने भी नेवर डी नामक पुस्तक किस श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन सा है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर से क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, रिकॉल करते हैं कि मेमोरीज नेवर डी नामक पुस्तक किससे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कह रहा है कि फहमीदा अजीमा जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया किस देश के है, तो बांग्लादेश के हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा,
तो लद्दाख। नौसेना के नए ध्वज के किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? तो नीला अष्टकोण। नीला अष्टकोण। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। 26 नंबर आते हैं। 2011 निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तमिलनाडु में। उत्तरी पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों के चिनूक हवाओं को क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े के तापमान बढ़ जाता है। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न में से वर्ष किस एक को महान विभाजन वर्ष कहा गया जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर तथा त्वरित हो रहती है? तो 1921। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ को निर्धारित किया है? तो 8। उमंग ऐप का पूरा नाम क्या होता है? अनफिट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एग गवर्नमेंट से। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही नहीं है? तो अधिकरण ये सही नहीं है। देखिए, पंचायत कहित 9 भाग 9 में है, नगर पालिका कहित 9 के कम है, अब सहकारी समिति कहित 9 के कम है। फिर से पंचायत कहित 9 में भाग 9 में, अब नगर पालिका कहित भाग 9 के कम है, और सहकारी समिति कहित 9 के कम है। चलिए 33। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो अस्पष्टता मिटाने की प्रयास कर। इस गलत है, सब सही है। प्राकृतिक पर्यावरण को रक्षा उसके संवर्धन है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के संयोजित रखें, उनके पालन करें। ये भी सही है। 34 नंबर भारत के इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो पी चिदम्बरम नहीं रहे। कौन कौन रहे हैं? तो सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी रह चुके हैं, मोटके सिंह एवं आहूलिया रह चुके हैं। कर है क्वेश्चन नंबर, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडेक्स पुस्तक लेखक कौन है? तो डॉक्टर विश्वरैया। कर है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? एम विश्वरैया है। ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइपे। ताइवान राजधानी कहाँ है? ताइपे है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2014 में। कब किया गया? 2014 में। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया? 2014 में। पर निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डॉग सरिस्का टाइगर रिजर्व बैंक पश्चिम बंगाल में नहीं है। आइए, अहमदाबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। अमरावती टाइगर रिजर्व कहीं तेलंगाना सही है। पखुई टाइगर रिजर्व कहीं तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। ओरंग टाइगर रिजर्व कहीं तो असम, ये भी सही है। मलयालम सिनेमा किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी। इसरो ने SLV D2 रॉकेट के किसने सैटेलाइट के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? 3। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? तो 61वां रैंक है। IPL इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। IPL इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने के लिए लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है? तो एमपॉक्स क्या है? एशियो का स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो अमेजन किसान। 1000 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस किस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है?
तो गांधी शांति पुरस्कार को। कह रहा है क्वेश्चन कि ओशन रिंग ऑफ योग के आयोजन ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश। कौन किया है? तो बांग्लादेश। भारत ने किस देश के साथ रुपए के द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्सोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। प्रकाश की उपकरण मापने के लिए किसका उपयोग? तो लैक्टोमीटर का। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो भूरा। जब सितारा तारे बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो केवल ध्वनि निम्नता के कारण। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होता है? तो चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाती है। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन ने। रडार का आविष्कार किसने? रॉबर्ट वाटसन ने किया है। लेजर का पूर्ण क्या होता है? कह रहा है लाइट एम्प्लीफिकेशन बोर्ड सेंट्रल एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडिएशन। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया था नागौर में। प्रथम भारी पानी कही तो नागौर में। बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल कौन सा? हिग्स बोसान। प्राइजुजेक्शन एक प्रक्रिया जिसमें होता है दूध का पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है तथा और एक निश्चित समय के अचानक ठंडा कर लिया जाता है। हीरा कहेगा तो कार्बन है। संगमरमर कहेगा तो ये होगा कैल्शियम होगा। बालू कहता है तो बालू के एल्युमिनियम होगा। और मणि कहेगा बालू का सिलिकॉन होगा। सॉरी, देखिए हीरा कहेगा तो कार्बन, ठीक। कैल्शियम कहेगा तो संगमरमर होगा, ठीक है। और सिलिकॉन कहेगा तो बालू। और माणिक कहेगा तो एल्युमिनियम। माणिक क्या कहते हैं? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर के सभी उभय घटक रूप में विद्यमान होता है? तांबा। क्या होता है? तांबा होता है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा? फ्लोरीन होता है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा? फ्लोरीन। वर्षा जल का पीएच में कितना? 5.5 से 5.5। वर्षा जल का पीएच होता है 5.5 से 5। वर्षा जल पीएच में 5 से 5.5। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम का एसिटिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में किसे भविष्य धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। निम्नलिखित में से विषय में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? जनांकिकी कहता है। इसे कहते हैं जनांकिकी कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहते हैं? शैलोभिदित कहते हैं। शैलोदभित कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहते हैं? शैलोभित कहते हैं। मटर पौधा क्या होता है? शाक होता है। एक शाक होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी क्या होती है? तो जबड़े को होती है। किसी एक सामान्य व्यक्ति रक्त का पीएच मान रक्त का स्तर होता है 7। कह रहा है एक रक्त सामान्य व्यक्ति की रक्त पीएच 7.35 से 7.45। विटामिन जो खट्टे फलों को साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए होता है विटामिन ए। विटामिन का ही तो कैरोटीन। विटामिन कैरोटीन होता है, ठीक है। उसी तरह का एक पेप्सिन एंजाइम से होता है, ठीक। 4 का सी टेस्टोजन पोस्टोजन का एक हार्मोन से होगा
और 3 डॉग कैरोटीन या प्रोटीन से होगा। ठीक, इटाई रोग किस दर्द होता है? कैडियम से होता है। अभिनुक्ता का बीमारी क्या होता है? आंखों की होती है अभिनुक्ता। कार्डियोजिस्ट का होता है तो हृदय का। कार्डियोजिस्ट कहे तो हृदय का होता है। निफ्रोलॉजिस्ट कहे तो गुर्दा का होता है। निफ्रोलॉजिस्ट कहेगा गुर्दा का होगा। यूरोलॉजिस्ट कहेगा तो मूत्र नलिका का होता है। आंकोलिस्ट कहे तो आँख होता है। चलते इतनी से जीके समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिएगा और घंटी जरूर दबाइएगा, भूलिएगा मत। चलिए चलते वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।